बीच वापस आ चुके हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे वर्ड्स के मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे जिनका इस्तेमाल हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें उनके मतलब असल में इतनी गहराई से नहीं पता होते। तो सबसे पहले आज का जो वर्ड है वो है रिनाउंस। रिनाउंस जो होता है बच्चों, रिनाउंस एक वर्ब होता है। अब रिनाउंस का मतलब क्या होता है? टू स्टेट ऑफिशियली दैट यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू कीप अ टाइटल, पोजिशन, etc। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऑफिशियली ये अनाउंस करते हो, ऑफिशियली आप लोगों को बताते हो कि कोई टाइटल या कोई पोजीशन आप नहीं रखना चाहते, मतलब आप किसी टाइटल या किसी पोजीशन को आप गिव अप करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो या देना चाहते हो, तो उसके लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रिनाउंस। RENOUNCE, रिनाउंस। इसका सिनोनिम्स होता है गिव अप, किसी चीज को गिव अप कर देना। अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। हमने यहाँ पे लिया है किंग चार्ल्स रिनाउंस्ड हिज थ्रोन। किंग चार्ल्स ने क्या करा? अपना जो थ्रोन था, जो अपना जिसपे राजा बैठते हैं ना, थ्रोन जो होता है जिसको हम तख्त कहते हैं, उसको क्या करा? रिनाउंस कर दिया, यानी कि गिव अप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। अगला जो वर्ड है वो है रिफॉर्म। रिफॉर्म क्या है? रिफॉर्म जो है वो एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। तो जब रिफॉर्म एक वर्ब है तो इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? टू इम्प्रूव अ सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, अ लॉ, बाय मेकिंग चेंजेस टू इट। मतलब कि किसी सिस्टम में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कानून में या किसी और चीज में क्या लेके आना? चेंज लेके आना, बदलाव लेके आना, या उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट करना, उसको हम कहते हैं रिफॉर्म। अब रिफॉर्म का एग्जाम्पल समझते हैं। द लॉ नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड, मतलब कि जो कानून है उसे बदलाव की, इंप्रूवमेंट की क्या है? जरूरत है। तो यहां पे लिखा द लॉ नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड। अगला जो वर्ड है वो रिफॉर्म ही है, लेकिन रिफॉर्म का कौन सा रूप है? नाउन वाला रूप। तो इसका मतलब होता है चेंज दैट इज मेड टू अ सोशल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और करेक्ट इट। मतलब कि जब हम किसी सोशल सिस्टम में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बदलाव लेकर आते हैं, और वो बदलाव हम क्यों लेकर आ रहे हैं बच्चों? उस ऑर्गेनाइजेशन को या सोशल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, तो भी हम रिफॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म नीडेड इन द कंट्री। मान लो बच्चों किसी कंट्री में कोई इकोनॉमिक संकट आ गया, ठीक है ना, जिसे हम आर्थिक संकट भी बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमें उस कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कि बदलाव की जरूरत है, आर्थिक बदलाव की हमें जरूरत है, जिससे कि हम उस कंट्री को और बेहतर कर सके। अब अगला जो वर्ड है वो है रिफॉर्म से ही बना हुआ वर्ड रिफॉर्म्ड। जो रिफॉर्म्ड जो वर्ड होता है ना, वो रिफॉर्म का ही कौन सा रूप होता है? एडजेक्टिव होता है। रिफॉर्म्ड जो वर्ड है वो रिफॉर्म का ही क्या है? एडजेक्टिव है। जब हम रिफॉर्म में पीछे ईडी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है रिफॉर्म्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, मतलब किसी भी चीज का चेंज वर्जन या किसी भी चीज का इंप्रूव वाला वर्जन को हम कहते हैं रिफॉर्म्ड वर्जन उसका। तो एक एग्जांपल समझते हैं। आई सॉ अ रिफॉर्म्ड कैरेक्टर ऑफ हैरी। हैरी मान लो कोई व्यक्ति होगा और वो बहुत ही शरारती किस्म का, या हम कह सकते हैं बहुत ही नोटोरियस टाइप का व्यक्ति होगा। तो अचानक से एक दिन जब किसी व्यक्ति ने हैरी को देखा तो उसने कहा यार हैरी तो बदला हुआ लग रहा है, तो मतलब हैरी का कैरेक्टर क्या हो गया? रिफॉर्म्ड हो गया, चेंज हो गया, इंप्रूव हो गया। तो आई सॉ अ रिफॉर्म्ड कैरेक्टर ऑफ हैरी। मैंने जब हैरी को देखा तो मैंने उसको बदला हुआ पाया, चेंज पाया। अब अगला जो वर्ड है वो है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन जो होता है बच्चों वो एक नाउन होती है और ये भी रिफॉर्म से ही मिलता जुलता शब्द है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ इम्प्रूविंग और चेंजिंग समबडी समथिंग। मतलब कि
जब हम किसी चीज में या किसी व्यक्ति में इंप्रूव लेके आ रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं उसके अंदर रिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है ना, या किसी व्यक्ति में या किसी चीज में। एक एग्जांपल से समझते हैं। रिफॉर्मेशन इन 16th सेंचुरी यूरोप लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज। मतलब कि रिफॉर्मेशन जो 16th सेंचुरी में हुआ वो किस चीज का कारण बना? जो नए आइडियाज हैं उनके डेवलपमेंट का कारण बना। कौन बना? जो 16th सेंचुरी में जो रिफॉर्मेशन हुआ, मतलब कि जो इंप्रूवमेंट हुआ, जो चेंज आया, वो चेंज क्या बना? डेवलपमेंट का कारण बना। कौन से डेवलपमेंट का? नए आइडियाज के डेवलपमेंट का। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नए वर्ड्स को आपके बीच में लेके आएंगे और उनको सीखेंगे। तो धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।